नमस्कार, राम राम। कांवड़ यात्रा को लेकर के मेरे मन में कुछ बातें हैं। मैं इस देश के जो महान लिबरल्स हैं उन सबको भी सुनता रहता हूँ। उनमें से बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई की होती, कलम उठाई होती तो कांवड़ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या ये एक अंधविश्वास है, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। उन सब का एजेंडा तो हम बहुत भली भांति जानते हैं कि भाई उनका विरोध इसलिए है क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म की जो उत्सव धर्मिता है, जो उसमें लोग उल्लास से मनाते हैं अपने पर्व त्योहार या परंपराओं का पालन करते हैं, उन सब से उनको बहुत अधिक समस्या है। परंतु मैं यह देखता हूं कि कांवड़ यात्रा के नाम पर बहुत सारे लोग हुल्लड़बाजी करते हैं। इन दिनों सड़क पर जब भी निकलता हूं तो कहीं न कहीं से यात्रा की मंडली दिखाई पड़ती है। कभी अकेला भी कोई जा रहा होता है, कभी ग्रुप में भी लोग जा रहे होते हैं, कभी बाइक गाड़ी के बगल से झंडा लहराते हुए धड़धड़ाती हुई निकल जाती है। तब एक तरह का मन में जो है प्रश्न आता है कि भला इसकी क्या आवश्यकता है। आप पूजन करने जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं, भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं, सावन का पवित्र मास है, सारी बातें ठीक हैं। तब यह अश्लील नाच करना, बहुत जोर जोर से गाने बजाना, डीजे चला करके सड़क पर एक तरह से ध्वनि प्रदूषण फैलाना और अपनी मर्जी से गाड़ी हाँकना, क्या यह सब अनिवार्य है? मेरी दृष्टि में यह ठीक नहीं है। सरकार ने सभी कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं। हर वर्ष किया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो कई बार हमने देखा कि पुष्प वर्षा भी की गई है। बहुत कुछ जो है प्रशासन करता है कि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या न हो, रास्ते में जा रहे हैं तो पानी मिले, या तमाम ऐसी चीज़ें जो उनकी आवश्यकता के लिए ज़रूरत जिनकी पड़ सकती है, वो सभी उन सभी बुनियादी चीज़ों की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। शिविर लगवाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखते हैं। तब फिर थोड़ा अनुशासन जो है वह होना चाहिए। यह मेरा कोई भाषण नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, परंतु मैं यह देखता हूँ कि कभी भी धर्म के नाम पर होने वाली इन यात्राओं अथवा जो भी ऐसे कार्य होते हैं उसमें संयमित रहना बहुत आवश्यक है। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका मनुष्य को निभानी चाहिए, वही श्रेयस्कर है, वही आदर्श है। परंतु जैसे ही हम बेलगाम हो जाते हैं और अपनी मनमर्जी से सड़क पर उत्पात मचाने लगते हैं, तो उससे न केवल अपने लिए दूसरों के मन में दुर्भावना को जन्म देते हैं, बल्कि अन्य बहुत सारे लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी कर डालते हैं, कठिनाइयां। क्योंकि सड़क तो सबकी है, सभी यात्रा करते हैं, सभी काम से जाते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अत्यंत आवश्यक काम होता है। कोई बीमार होता है, कोई दफ्तर के लिए लेट हो रहा होता है, कोई कॉलेज के लिए लेट हो रहा होता है, कोई मीटिंग के लिए जा रहा होता है। सबका जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें संयमित होकर के ऐसी यात्राओं को करना चाहिए और यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से, चाहे हम भले ही कितने ही महान कार्य करने क्यों न जा रहे हों, किसी और को तकलीफ न हो, किसी और को कष्ट न हो। वैसे भी यह एक सिद्ध बात है कि जब भी कोई जल भरने जाता है अथवा कांवड़ यात्रा पर जाता है तो वह केवल अपने लिए करता है, न कि पूरी सृष्टि के लिए करता है। उसके मन में यह भावना होती है कि मुझे कांवड़ लेकर के जाना है, या मन में कोई मनौती होती है, या जो भी है, श्रद्धा भाव है, भक्ति है, जो भी है, संकल्प लिया है, तो वह सब उसका अपना है। धर्म जो होता है वह व्यक्ति का निजी भाव है, उसको पालन करने का विचार जो है उसका अपना होता है। तो उस कारण किसी और को समस्या न हो, यह विचार भी मन में पालना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। कई बार हमने समाचार देखे हैं और पढ़ा भी है, वीडियो भी देखे हैं कि यहाँ वहाँ उत्पात मचाया, सड़क पर कुछ गलती हो गई, गाड़ी से हल्की सी ठेस लग गई या कुछ हो गया तो उसके बाद जो है पीटा मारा। तो यह सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे एक ही बात सामने आती है कि हम उत्पाती हो गए हैं। उत्पात करना कांवड़ यात्रा का उद्देश्य तो नहीं हो सकता। उसके मूल में
केवल ईश्वर की आराधना है, जल भरने जाना है, भगवान भोले बाबा को चढ़ाना है, तो उसे पूरी सात्विक भाव से करना चाहिए, न कि कुछ इस तरह का उदाहरण जो है समाज के सामने पेश कर देना चाहिए कि लोग यह सोचने लगें या भयाक्रांत होकर के विचार करने लगें कि अगर यहाँ से कांवड़िए जा रहे हैं तो भैया दूर रहो, इनसे बच करके रहो, क्योंकि ये क्षण भर में क्रोधित होकर के महर्षि दुर्वासा बन सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है। मैं बहुत ही स्वस्थ मन से इस पर विचार करता हूँ और उनका बड़ा सम्मान करता हूँ जो कांवड़ लेकर के जाते हैं, परंतु सम्मान करते हुए यह बात तो मन में हमेशा आती है कि कहीं इनके कारण लोगों को परेशानी न हो, किसी को कष्ट न हो या यात्रा बाधित न हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि यात्रा जो है वो सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। कोई भी किसी आवश्यक काम से निकल रहा होता है इस बड़े से देश में और बड़े शहरों में, जहाँ पर कि लाखों लाख करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, उन सब का आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए। यह निर्णय लेना, यह विचार करना भी उन्हीं कांवड़ियों का दायित्व है जो कि अपनी धार्मिक यात्रा के लिए कांधे पर कांवड़ रख करके जल लेकर के दूर दूर तक जाते हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, जैसे भी उनसे जिसकी जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य होता है उस हिसाब से वे अपने कार्य को अंजाम देते हैं, धर्म की नगरी में प्रवेश करके पूजा पाठ करते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जितने भी कांवड़ यात्री हैं उन्हें संयमित होकर के, धर्म परायण होकर के, एक जिम्मेदार मनुष्य की भूमिका को निभाते हुए अपनी इस यात्रा को पूरी करनी चाहिए, न कि हुल्लड़ मचा करके, अनावश्यक शोर करके, सड़क पर उत्पात करके, अन्य लोगों को, अन्य यात्रियों को भयाक्रांत करके यह सिद्ध करना चाहिए कि हमारे कारण आपका जीवन जो है बाधित होगा और हम इस सड़क के अधिपति हैं, हमें जो मन में आएगा हम वो करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। इस तरह की भावना का पनप जाना अपने आप में अराजकता को जन्म देता है और इस तरह की अराजकता से बचने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मत है। हो सकता है कि अन्य लोगों के भी अन्य विचार हों। कुछ लोग कहते होंगे कि ये पॉम्पस दिखावा, प्रदर्शन बहुत ही आवश्यक है, हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, परंतु एकजुटता दिखलाने के लिए इस तरह के कृत्य का समर्थन नहीं किया जा सकता जिससे अनेकानेक लोगों के जीवन में संकट खड़ा हो जाता है या परेशानियां उपज जाती हैं जब वे सड़क पर निकलते हैं, कहीं जा रहे होते हैं और उनके सामने कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है जिसे देख करके उनके मन में वितृष्णा जाग जाती है या यह बोध आता है कि भला ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उसी क्षण धर्म के लिए किया जाने वाला यह पुण्य कार्य प्रश्नों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि जब हम कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, किसी ऐसी यात्रा पर निकलते हैं, पूजा करने जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तब हमारा प्राथमिक और एक बड़ा दायित्व यह भी होता है कि हमारे कारण किसी और को कोई कष्ट न हो या वहाँ की जो मर्यादा है उस तीर्थ स्थल की, वह मर्यादा भंग न हो, उसे पूरी गरिमा के साथ हम बनाए रखें। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियाँ इस पर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।